स्वागतं गुरुजी, शरणागतं गुरुजी, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं गुरुजी, स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं। वंदे पन्नगभूषणं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। श्रावण मास दोनों का मिश्रण गंगा और यमुना की तरह है। गंगा हो या यमुना हो, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरी नदी का पान करें। अपनी अंजलि में कुछ बूंद भी आ जाए तो गंगा का भी फल मिले, यमुना जी का भी फल मिले। इस भोग भूमि यूरोप की, जिसको ये लोग स्विट्जरलैंड कहते हैं, वास्तव में विचारधारा तो ये थी कि हमारे मुख्य मनोरथी की ये भावना है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, हर साल में कम से कम एक ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करें और वहाँ कुछ वचनामृत हो। इस साल केदारनाथ की बारी आई थी और केदारनाथ में हफ्ते 10 दिन के लिए रहने की व्यवस्था वहाँ लोगों के लिए नहीं है और बर्फ में शिवलिंग जी को बनाकर केदारनाथ का स्वरूप समझकर उनका अभिषेक इत्यादि पाठ पूजा हम करेंगे। और कदाचित आज युंगफ्राउ में जहाँ जा रहे हैं, उनका कहना ही है कि भाई यहाँ 12 मास बर्फ रहता है, तो संक्षेप में वहाँ जाकर शिव जी का एक स्वरूप बनाकर उनका जल से तो क्या बर्फ होगा तो बर्फ से इनका अभिषेक हम कर, क्योंकि आखिर तो भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम, भाव ही मुख्यत्वतः है और भाव ही सर्वस्व है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मनोकामना है वो आज पूर्ण रूपेण हो। कल शायद हो गया होता तो सोमवार भी था, श्रावण मास और ऊपर से नाग पंचमी भी थी। खैर, सब दिन प्रभु के लिए तो एक ही बराबर है। अधिक मास का तो एक यात्रा पूरी हो गई। श्रावण मास जो है शिव जी के बारे में तो असल में विश्व में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी का हो तो शिव जी का है। और शिव जी का सीधा साधा अर्थ होता है शम करोति इति, जो दुर्वृत्तियों का शमन करता है। आजकल एक फैशन शुरू हो गई है, क्योंकि टेलीविजन का बड़ा महत्व और भाग है हमारे जीवन में और उनसे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। और हर 5 साल में कहीं ना कहीं नई फंडा आता ही रहता है। आजकल ये हो गया है कि छू मंत्र कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा पाप का नाश हो जाए। देखो, सर्वप्रथम बात यह है, पाप का नाश संभव है ही नहीं। जब पाप का नाश हो सकता है तो फिर पुण्य का भी नाश हो सकता है। आप दूसरी ओर भी तो देखो ना, उसकी दुख जो होती, पीड़ा होती है, उसका महसूस नहीं होता। तो शम करोति का अर्थ यही होता है, दुर्वृत्तियों का वो नाश करता है। कोई ये मान बैठे कि भाई शिव जी की पूजा या श्रावण मास किया या अभिषेक करे या उपवास करे या व्रत करने से मेरा पाप से मेरी की छुटकारा हो जाए, ये गलत फहमी में बैठे। कोई शास्त्रों में ऐसे लिखा नहीं है और कोई बता रहा है तो ये गलत बता रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि संचित कर्म जो होता है, चाहे इस जन्म में नहीं तो कहीं अगले जन्म में, हम तो गीता के न्याय से पुनर्जन्म में मानते हैं और वो सिद्धांत भी सही है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कोई ना कोई जन्म में जो हमने सुकृत किया है उसका फल अवश्य मिलता है। तो ये व्रत जो है, सर्वप्रथम तो व्रत शब्द वृत्ति में से उत्पन्न हुआ है। वृत्ति का एक अर्थ होता है हमारी इंटेंशन, हमारी जो जिस प्रकार से मन में क्रिया शक्ति का जो विचार आता है, वही तत्व की शुद्धि होती है व्रत करने से। अब विज्ञान की दृष्टि से देखो तो भला सेहत भी ठीक हो जाती है,
जो हम 24 घंटे भोजन करते हैं, और शरीर भी एक किस्म का एक यंत्र ही है। और कोई भी यंत्र हो, उसको हफ्ते में, महीने में, साल में, आपने गाड़ी खरीदी हो तो समय समय पर उसका मरम्मत भी करनी पड़ती है। तो ऋषियों ने ये भी बताया है कि भाई सेहत के हिसाब से भी ठीक रहा, और वृत्तियों की शुद्धि होती है, इसीलिए हम व्रत करते हैं। इसके पीछे कितना पुण्य मिले और क्या हमको मिलने वाला है, वो गीताकार ने तो इसकी मना करी है कि भाई आप इसी पर ध्यान न दो। रही बात अभी शिवजी महाराज का प्रसंग जब चल रहा है, तो विश्व में मेरे हिसाब से जितने अधिक से अधिक स्तुति और स्तवन भी जो है वो शिव जी का है। 4 वेदों को जब हमने दर्शन किया है, तो वेदों में देवताओं का कहीं इस प्रकार का विशेष स्थान नहीं दिया जितना शिव जी को दिया है। मेरे को शिव जी को दर्शन करना है, तो जब हम अहेतु की शिव जी को प्रीति करें, वंदे देव उमापति सुरगुरु, देखो ये उक्तियां जो शास्त्रों में आई हैं, उसको देवों का देव इसलिए कहा गया है, शासन वही कर सकता है, गादी पर वही बैठ सकता है जिसकी कोई इच्छा नहीं रहती। आप देखो शिव जी को कहीं रूप से देखे, भाई मैं 10-15 मिनट में आपको क्या बताऊं, इनके लिए मेरे को तो टाइम चाहिए, 4-4 घंटे हम बोले तब समझ में आएगी। लेकिन एक ऐसा पात्र है देवों में जिनका स्थान शमशान में है। शमशान में जब इंसान, इसमें से आत्मा जब चली जाती है, और पंच महाभूत भी जो है उसका विसर्जन अग्नि में हम करवाते हैं, ये हमारी सनातन की रीत है। लेकिन जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे वायु होता है, तेज होता है, आपकी आत्मा होती है, उसका विसर्जन कहाँ हुआ? उसका विसर्जन शिव तत्व में, श, ई और व। ई जो है वो शक्ति तत्व है, और ई तत्व को आप निकाल दो तो शव ही बच जाता है, शव बचता है। मैंने शायद नासिक में कुंभ में शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र सुना था। इसकी अंत में जो बात उन्होंने बताई है ना, आप लोग ये श्लोक का उच्चारण करते भी होंगे, बाकी वो आया है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र में, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण। इसमें ये प्रीति का संबंध है। ये श्लोक उन्होंने शंकराचार्य अंत में इसी लिखा क्योंकि वो आदो कर्म, वो वहां से शुरुआत करता है इसकी, और वो प्रीति की बात कर रहा है, आत्मा और परमात्मा की। तो जब हमारे प्रीतम को ही अहेतु की प्रेम करना है, तो अंत में कायिक, वाचिक, मानसिक और किसी भी प्रकार से दोनों अहम के साथ जो टक्कर करेगी, तो जुदाई की ही जीत होती है अंत में, बराबर ना। ये हमने संसार में देख लिया है। तो देव के साथ भी जब हमारा संबंध होता है ना, उसी की प्रकार का ही होता है। कई लोगों जो हैं, अभी इस देव की पूजा करी फिर दूसरे की कर दे, तुमने कभी किसी की करी ही नहीं है। प्रीति प्रेम तो एक ही होती है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव देव के पुत्र में, एको मंत्र तस्य नामानि यामानि। तो ये एकता जो है, उसको वास्तव में ही कहा जाता है कि ईश्वर तत्व के साथ हमारा संबंध। दूसरी बात मैंने बताई थी कि भाई आत्मा का कल्याण, इसमें भी शिव जी का एक अहम स्थान है। जीव और शिव का अनादि काल से जो संबंध जो है, और उन्होंने जगह जगह पर अपना संबंध तो घोषित किया है। मैंने शायद कई बार यशगादी से ये यादें भी दिलाई हैं कि गीताकार ने भी संबंध में एकदम क्लैरिटी है, उन्होंने बताई है। शिव तो कह रहे कि अहम बीज प्रद पिता, मैं तो तेरा बाप हूं, चलो मैंने तो कह दिया संबंध। बाकी कई बार हम विलंब कर लेते हैं। विलंब इसलिए करते हैं क्योंकि जो दिखता नहीं उसी के ऊपर भरोसा, उस पे ऊपर विश्वास आना थोड़ा कठिन है। पैसा दिखता है, परमात्मा दिखता नहीं है, तो हमें पैसे के ऊपर भरोसा है कि भाई हम यहाँ इतने दूर भी आए हैं, तो आज अब सब लोग करते ही होंगे, और होना भी चाहिए कि भाई अब कल तक रहना है कम से कम, तो आज का ये खर्च फलाना, ये सारे। अब सुबेरे समय में शिवजी महाराज को कितने याद किए पैसे से पहले, वो कठिन है कहना, वो कठिन है। हो गए कहीं लोग के जागते ही शिवम शिवो 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 शिव, ये सब चलता होगा, बट कम होता है। हमारी तो गिनती यह है कि कल जाना है 10:30 बजे, कई लोगों की फ्लाइट आगे पीछे भी हो सकती है,
तो आज कितना जेब में है, टिकट वो पर्ची कटाऊं या ना कटाऊं, मेरी कल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये गिनती कर। अच्छा, ये पर्ची का असल में ये जो है ना, अगले साल जो है इस पितृपक्ष में तो दोनों मैंने वचनामृत दे दिया, तो इस साल तो समय नहीं है। अगले साल जो है बोध गया में इसलिए रखा है, देखो हमारे शास्त्र की चर्चा मेरे पास टाइम नहीं है, बट इतना जरूर है, वाल्मीकि जी ने हमें बताया है वाल्मीकि रामायण में कि हर एक आत्मा की 7 पीढ़ी तक संबंध रहता है। तो आपके दादा, परदादा, दादा दादा ऐसे 7वीं तक आप चले जाइए। और महाभारत का आदि पर्व को आप देखोगे तो आदि पर्व के शुरुआत में ही पितरों की ही बात आती है। एक नौजवान जो होता है, उनका नाम विस्मृति हो रही मेरे में, तो उन्होंने जंगल में कहीं जा रहा है, तो वहां कुछ लोगों की चीखने की आवाज वो सुनता है। तो उसी दिशा में जब जाए तो कुछ लोग पेड़ में उल्टे लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए थे। तो वो आया, उसने कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या लटक रहे हो तुम लोग? बोले बेटा हम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे पुरख लोग यही हैं। तो बोले ये क्या है? बोले हम पितरों हैं और हमारा छुटकारा तुम कराओ। तो बोले कैसे होता है? बोले तुम गृहस्थी बनो और श्राद्ध तर्पण इत्यादि जब करो तब यहां से हमारा छुटकारा होता है। आदि पर्व में आप देख लेना, द वेरी फर्स्ट चैप्टर डिस्कसेस दिस थिंग। महाभारत वहां से शुरू होती है, पांडव कौरव तो बहुत बाद में आते हैं। इसीलिए मैंने कई बार गादी से भी यादें दिलाई हैं कि आपका इष्ट देव यदि हरि के रूप में कोई स्वरूप हो तो ठीक है, आप उसकी आराधन करिए, लेकिन शिव जी को छोड़ना नहीं है। नवरत्न ग्रंथ में आधा आधा उन्होंने शिव जी के ऊपर बोले हैं और आधा वो भगवान विष्णु के ऊपर बोले हैं। मुझे याद नहीं कहाँ मैं नवरत्न सुनाया था, बट वैष्णवाचार्यों ने भी शिव जी का स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि इसने वैष्णव शंभु अग्रणी सर्वप्रथम यदि कोई वैष्णव हो तो बताया गया है भगवान शिव जी को। तो यहाँ कोई खंडन मंडन वाली बात नहीं है। आप श्री कृष्ण, मैंने भी यदि ब्रह्मसबन किसी को दिया हो, आपको मंत्र दिया है, वो ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप शिव जी की आराधना नहीं कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को रात को नींद नहीं आती तो रुद्राक्ष के ऊपर पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, वो आप कर सकते हैं। इससे आपको सहायता जरूर मिलेगी नींद आने में। कृपा है, हमें तो 9:45-10 बजे तो गए। बाकी कई लोगों को नींद नहीं आती तो एक माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जो है रुद्राक्ष के ऊपर आप कर सकते हो। और ये कोई कह दे कि भाई आपने अन्य आश्रय कर लिया, भाई आपने अपना देव को छोड़कर तुम इधर चले गए, तो अन्याश्रय की व्याख्या शांडिल्य भक्ति सूत्र में बताते हैं, अनन्याश्रयंतो इति आश्रय। तो ऐसे नहीं समझना है कि कोई देवी देवताओं का नाम लिया तो आपको कहीं अपराध हो गया। लोगों को ये बहुत चिंता आ जा रही है कि हमसे गलती हो गई, हमसे ये हो गया। ईश्वर प्रत्याग कोई गलती होती ही नहीं। गलती होती है पड़ोसी के प्रति। परमात्मा जो है वो माफ कर देगा, पड़ोसी आपको माफ नहीं करता। और आपके सगे संबंधी भी माफ नहीं करते, वो भी सालों तक याद करते हैं कि भाई तुमने ये किया था। तो परमात्मा के साथ अन्याश्रय या अपराध की आप चिंता न करो। अब आरती करते करते दिया बुझ जाते हैं तो भी वो शंका करेगा कि भाई हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर प्रख्यात होते ही नहीं, इसका कारण है पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। आपका बच्चा, छोटा दूध पीने वाला बच्चा कोई अपराध करे तो आप उसको डांटो पीटोगे क्या? सवाल ही नहीं होता है। ना समझ है, उसे तो प्यार करते, प्रीति करते हैं। तो ये तो घोषणा कर रहा है कि मैं तो माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, गुरु भी हूँ, भाई भी हूँ, आप जो भी चाहो मैं आपका हूँ, बराबर। तो ये दिमाग में जो लोगों को ये भ्रांति बाबा होने, गलत भ्रांति जो है, इसको दिमाग में से हटा दीजिए। तो नमः शिवाय की एक जो है आप कर सकते हैं आत्मा के कल्याण के लिए। तो श्रावण मास क्या बतावे, देवताओं को 1 महीना नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन ऋषि जयंती आती, वामन जयंती आती, जन्माष्टमी आती है, एक दिन के लिए होती है। इनके लिए तो पूरा महीना है। तो शिव जी की आराधन और इनकी शक्ति की आराधन करके बगैर कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती है। तो अवश्य आप करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने जो व्रत किया हो और आज भी प्रभु कृपा करे वहाँ बर्फ हो, तो छोटी मोटी जो भी बर्फ से बने, और पानी से नहीं बर्फ से ही अभिषेक कर लो। आपको कोई
बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति का ज्ञान न हो तो आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। कई लोगों के पास लघु मृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे, इससे भी आप कर सकते हो। और कोई नहीं तो बम बम बोले, इतना भी बोल सकते हैं। बम भी बोल दिया तो भी चलेगा, इतना ही सस्ता कर दिया है शिवजी महाराज को। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे सब लोगों का ये यात्रा इस प्रकार से सफल होगी। रही बात हाँ सफलता की, तो मुझे पता है कई लोगों ने कहा कि भाई हमें अगले साल कहाँ ले जाओगे। तो यहाँ आने से पहले ही भी कई लोग थे, कई लोगों को वीज़ा भी नहीं मिला, ऐसा भी घटना घटी है, तो उसकी भी मांग। तो हम सोच रहे हैं कि असल में यहाँ स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, लिechtenstein जो देखे ना, इसमें इतनी रमणीय और इतनी दर्शन करने की जगह नहीं है सिवाय के प्रकृति तो आपको भाई हमारे हिमाचल में भी चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, सब मिल जाएगा। लेकिन ये मेडिटेरेनियन जिसको बोलते हैं ना, जो समुद्र है, इनमें से इटली से लेकर मोनाको से लेकर फ्रांस से लेकर इधर स्पेन, ये इत्यादि इत्यादि, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह भी हैं, इनका इतिहास भी है, इनकी संस्कृति का भी दर्शन है, बहुत सारी चीज़ वहाँ देखने की है। और यहाँ से भी तो खाना पीना अच्छा है वहाँ, भाई वो तो भी आपको बता देते हैं। तो हम सोच रहे हैं भाई अगले साल, क्योंकि मौसम वहाँ अप्रैल महीने में होती है, रोम से शुरू होती है क्रूज़, रोम से निकलती है, रोम से वापस आती है, वो पूरा 7 दिन का ही घुमाते हैं। और वो तो अगले साल की पितृ पक्ष में बोध गया, जहाँ श्राद्ध करने का महिमा होता है विधि विधान से, वो वही होगा। तो धन्यवाद के अलावा मेरा शुभ आशीष भी है, आपकी यात्रा सुखद रहे और शांति से हम लोग पहुँच जाइए। ज़्यादा समय नहीं है, 9:15 बजे तक हमें भोज में पहुँचना है। भावना बहन की एक भावना थी कि ये जरा थोड़ा राज गरबा, आप कहाँ राज गरबा, वो तो मेरे अच्छा ऐसा कुछ करना है तो हाँ चलो, ये जो भी जिसको करना ही हो, धन्यवाद करते हैं। हाँ जी करना है। तो कहीं दुनिया की हम कर चुके, शायद अगले साल यही होगा। आप लोगों को धन्यवाद जरूर कर रहा हूँ कि भाई आप आए हैं, कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें लेकर आप जा रहे हैं। तस्वीर तो कैमरे में भी हैं और तस्वीर जो है अपने मन में भी होगी ज़रूर। अच्छे लोगों आपको मिले होंगे, बातें चीतें, कोई नई फ्रेंडशिप भी हुई होगी। हम बड़े प्रसन्न हैं। कल शायद मैं मिलूं, कई लोगों को ना मिलूं। सब लोगों की तो एक साथ में फ़्लाइट नहीं है, कई पोलिश में आए हैं, कोई टर्किश में आए हैं, एक तो जने में एमिरेट्स में भी आए हैं। तो हो सकता है कल शायद मुलाकात हो ना हो। आज पूरा दिन है, ज़रूर मिलूँगा आप लोगों के साथ। तो धन्यवाद मैं कह रहा हूँ और प्रभु कृपा करे अगली यात्रा मैंने जो करी है 11 मुहूर्त निकाले हैं। तो जयपुर से शुरुआत हो रही है पितृ पक्ष से, और आई थिंक आखिरी जो है रतलाम में शिव पुराण है मार्च की आखिर में। तो ऐसा जहाँ जहाँ, जैसे मैं ना बोल रहा हूँ तो गंगा सागर है, इधर चित्रकूट है तीर्थ में, और एक कोई और भी जगन्नाथपुरी जो है, 3 तीर्थ है इस 11 मुहूर्त में। जहाँ आ सके तो अवश्य आइए। कुछ